तारा देख के, हालेलुया, स्टार लगे हुए ना, स्टार लगे हुए, तो एक भोर का तारा था, उसको देख के प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और जब लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने लेट गए और उन्होंने क्या किया, उनको दंडवत किया। हालेलुया, छोटे बच्चे को प्रभु यीशु मसीह को छोटी उम्र में थे, उसको दंडवत किया और परमेश्वर का ऑनर किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप परमेश्वर का अगर ऑनर करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा तो परमेश्वर आपको क्या बोलता है, परमेश्वर को आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1 से लेके हम पढ़ेंगे 5 अध्याय तक। जल्दी जल्दी अब वचन को पढ़ के आपको समझाएंगे जल्दी। आप बच्चे शोर मत मचाएं, इस साइड में बच्चे जो बैठे हैं, आवाज आ रही है आपकी घर में। हालेलुया, हाँ पढ़े। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य को ज्योति देता था। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया, हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और सब कुछ उससे बना, सब कुछ उससे पैदा हुआ। हालेलुया। अगर आपको ये वचन का पता है तो आपको सेम समझना पड़ेगा भी कि आदि में वचन था, प्रभु यीशु मसीह थे आदि में, और वचन देहधार के, आगे में लिखा है वचन देहधार के नीचे आया, देहधार के। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो वचन बोलते थे वो बिना पूरा हुआ नहीं दिखता था। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने मुर्दे को जिंदा करना बोलेगा मुर्दा, उसको बोलेगा जिंदा हो जा, उठ खड़ा हो, उठ के खड़ा होता था। अगर किसी को अंधे को चंगा करना बोला आंखें आ जाए, इसकी रोशनी आ जाए, हाथ रखते थे। तो परमेश्वर का वचन कभी भी गिरता नहीं है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आज आपको समझना पड़ेगा कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्रिसमस इसीलिए सेलिब्रेशन करते हैं कि जो वचन है वो इस धरती के ऊपर आया, प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आए और उस वचन को हमें अपने जीवन में लेना है और उस जीवन को उस वचन के द्वारा जीना है, परमेश्वर के द्वारा जीना है। इसका मतलब परमेश्वर के द्वारा हमें उस वचन से जीना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि अभी आपको वचन की ज्यादा नॉलेज ना हो, अभी आप नए नए आए हो परमेश्वर को, हो सकता है कि आपने कभी बाइबल भी हाथ नहीं लगाया हो। हालेलुया, हालेलुया। मगर परमेश्वर का जो वचन है, अगर आपने उसको मान लिया और उसके पीछे चल गए तो वो जीवन बन के आपके अंदर बैठ जाएगा और आपके जीवन को सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लिखा है वचन में क्या है, जीवन है। वचन में क्या है, जीवन है। हालेलुया। मगर पाप की मजदूरी क्या है, और वचन में क्या है, हालेलुया। अगर आप वचन को मान रहे हो, परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए है। और जीवन आपका, जीवन क्या है, अभी आपको बोलोगे अच्छा जो हम धरती पे जी रहे हैं यही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद में भी एक जीवन है। हालेलुया। वो कौन सा जीवन है, वो आत्मिक जीवन है। इस धरती पे हम जीना है तो हमें आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा। स्वर्ग में जीना है तो आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप आत्मिक नहीं हो, अगर आप वचन पे चलने वाले नहीं हो, परमेश्वर को जानने के बाद में भी आप वचन पे नहीं चलते, इसका मतलब क्या है, आप शरीरिक हो, आप आत्मिक नहीं हो। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। और जितने नए लोग आए हैं, अगर आपको परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन के जगत में आए और उन्होंने माता मरियम के द्वारा, एक कवारी मरियम के द्वारा उन्होंने जन्म लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। हालेलुया, हालेलुया। 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 और वो वचन था, वो पहले भी परमेश्वर के साथ था, अभी भी परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन में क्या है? जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप वचन को लोगे तो आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ले लिया। हालेलुया। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ले लिया, अभी मरियम के जीवन से क्या पैदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हो तो आप में जीवन पैदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। बोला कि वचन में क्या है? लाइट है, जीवन भी है, रोशनी भी है, मगर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। कौन सा अंधकार? जो शैतान के द्वारा आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। शैतान चाहता नहीं कि आप परमेश्वर के वचनों पे चल सको। हालेलुया। इसीलिए कई लोगों ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह पहले सबसे पहले किसको महत्व दिया? परमेश्वर ने यहूदियों को, इजराइलियों को, यहूदियों को उन्होंने महत्व दिया कि मैं इनके लिए आया हूं क्योंकि ये मेरी प्रजा है। हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कहा मैं सारे जगत को, अभी जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं उनके पास भी जाऊंगा कि वो भी बच सके। हालेलुया। मेरा वचन जब उनके पास जाएगा, उनके जीवन में जीवन पैदा होगा, उनकी जिंदगी में जीवन पैदा होगा। हालेलुया। मगर यहूदियों ने रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए जो लाइट को अंधेरा क्या ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि अंधकार अंधेरा है, लाइट क्या है? वो रोशनी है, दोनों डिफरेंट है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज आप चाहते हो, अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेशन करने आए हो, क्रिसमस को अगर आपने जीवन से मनाने आए हो, तो आपका मेन काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचन को अहमियत देना। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आज हम किसी भी दुख में हो सकते हैं। कितने लोग हैं परमेश्वर में, बहुत सारे कामों के बाद में बहुत सारा टाइम हो गया उनको, मगर थोड़ा सा दुख आता रहता है ना। मगर क्या है? परमेश्वर कहता है जो टहनियां है, अगर वो तो मेरी है तो मैं उसको काटूंगा भी, छाटूंगा भी, कि वो क्या करे? ग्रो करे। हालेलुया। अगर आप देखिए, अगर जहां पे माली होता है ना, माली क्या करता है? वो पत्तों को काटता है, सूखे पत्तों को काट देता है कि वो ग्रो करे। कहीं कहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम है, परमेश्वर को काटना चाहता है, आपको थोड़ी सी, शैतान को थोड़ा सा बुलाता है कि चलो हिलाओ इसको थोड़ा सा, ये जाग नहीं रहा प्रार्थना में, ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा हिलाओ। हालेलुया। बोला जो मेरा बच्चा है ना, मैं उसे घोड़े भी मारूंगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो तो परमेश्वर आपको कोड़े पे लगाएगा। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो परमेश्वर आपको काटेगा भी, छाटेगा भी। हालेलुया। हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो और परमेश्वर कहता है तुम आग से जाओगे, आग तुम्हें जला ना पाएगी, तुम पानी से जाओगे, पानी तुम्हें डुबा ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन पैदा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में, उन्होंने जन्म लिया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, और 40 दिन उन्होंने चेलों के साथ प्रचार किया, और फिर स्वर्ग में उठा लिए गए, और वो फिर वापस आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप इस पे विश्वास करते? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्होंने जन्म लिया,
वो मुर्दों से मुर्दा मतलब वो हमारे लिए कुर्बान हुए और वो तीसरे दिन फिर जी उठे और वो फिर वापस आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसको बोलते हैं रैप्चर। हालेलुया। एक तो होगा रैप्चर, हालेलुया, मगर एक होगा जहां पे बहुत सारे लोग रह जाएंगे, वो दुख उठा के अपने देहों को दुख उठा के वो परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो रैप्चर में उठाए जाएंगे वो सिद्ध लोग होंगे जिन्होंने अपने कपड़ों को सफेद किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास किया है, अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह आज ही तू मेरा उद्धार करता है। हालेलुया, तू मेरा उद्धार करता है, तेरे बगैर और मेरा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर आपने अंगीकार किया है, अगर आप परमेश्वर जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लिया है, परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुके हो, तो आपका जीवन परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाकी तैयारी क्या चल रही है? हो सकता है आज प्रॉब्लम है, टेंशन है, आपकी तैयारी चल रही है, परमेश्वर आपकी तैयारी करवा रहा है स्वर्ग राज्य के लिए। हालेलुया। परमेश्वर देखता है ये हिलता कि नहीं। परमेश्वर कहता लास्ट के टाइम में बहुत सारे लोग मन फिरा लेंगे, बहुत सारे लोग दूसरी बातों पे मन लगा लेंगे। ये परमेश्वर चेक करने के लिए लोगों को, जैसे अब्राहिम को चेक किया परमेश्वर ने, जब उसके बच्चे को कहा कि कुर्बान कर दो उसको, उसने देखा कि ये परमेश्वर से ज्यादा, उसके वचन के सारा कहीं ये अपने बच्चे को प्यार तो नहीं करने लग गया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आज आपको चेक करता है, क्या आप मन फिरा लेते हो परमेश्वर से? क्या आप परमेश्वर के पीछे चलते हो दुख होने के द्वारा भी? हालेलुया। आज कई लोग हैं, थोड़ा सा दुख आया, परमेश्वर कौन, परमेश्वर नहीं छोड़ता है, छोड़ देते हैं। हालेलुया, छोड़ देते हैं परमेश्वर को लोग। मगर परमेश्वर कहता है ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्याग दूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को छोड़ सकते, परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं ना त्यागता है। हालेलुया। आप भूल सकते हैं मगर परमेश्वर कहता है मैं भूलूंगा नहीं। माँ बाप भूल सकता है मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जितने भी लोग आए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए, गुनाहों के लिए आए। अगर आज आपने तौबा की, तौबा मतलब अगर अपने पापों को मान के कहा प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैंने ये पाप किया है, मुझे क्षमा कर और इससे आगे मैं पाप नहीं करूंगा, और मैंने सुना है कि तू मेरे लिए आया, उस क्रूस को उठाया और अपने लहू को बहाया मेरे लिए, मेरे पापों के लिए। हालेलुया। अगर आप ग्रहण करते हो परमेश्वर को, आज अगर तौबा करके अपने मन को फिराते हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। वो उद्धार करता पैदा हुआ, वचन में लिखा है आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के, आज बड़ा दिन मनाया जा रहा है, सब लोग बड़ा दिन बोलते हैं ना। क्यों बड़ा दिन बोलते हैं? क्योंकि ये बिग एक डे है जो प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह का, स्वर्ग में धरती में जश्न मनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। था बहुत सारा प्रॉब्लम था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जन्म ले लिया, राजों ने विरोध किया, एक राजे ने हेरोदेस राजे ने पूरे बच्चों को मरवा दिया। जिस टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया, उस टाइम में जितने बच्चों ने जन्म लिया था, उसने कहा प्रभु यीशु पता नहीं कौन है यीशु, है ना, तो उसने जितने बच्चे पैदा हुए उस दिन उसने सारे मरवा दिए। हालेलुया।